रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से चले आ रहे तनाव को रूस ने गुरुवार को युद्ध तक पहुंचा दिया। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है, लेकिन एक सवाल जो कई लोगों के मन में है कि यूक्रेन के साथ ऐसा क्या है जिसकी वजह से रूस पूरी दुनिया से भी टकराने को तैयार है। वैसे तो छोटे बड़े कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक अहम और सबसे बड़ा कारण नाटो है। जी हाँ, इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ी भूमिका नाटो की है। आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि नाटो क्या है, नाटो का कार्य क्या होता है, इसको क्यों बनाया गया और इससे कुछ रिलेटेड बातें आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, रूस चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार फौरन बंद करे। इससे उसे खतरा है। व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। वो इसकी लिखित गारंटी चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा। रूस ये भी चाहता है कि नाटो रूस के आसपास अपने देशों द्वारा हथियारों की तैनाती बंद करे। और दोस्तों, यूक्रेन को रूस से खतरा महसूस होता है, इसलिए वह अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए ऐसे सैन्य संगठन की ज़रूरत महसूस करता है जो उसकी रक्षा कर सके। क्योंकि यूक्रेन की सेना काफ़ी छोटी है और उसका रक्षा बजट भी काफ़ी कम है, इसलिए उसको ऐसे संगठन की ज़रूरत है जो उसकी रक्षा कर सके। और उसके लिए नाटो से बेहतर कोई दूसरा संगठन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आसपास के कई दोस्त पहले से नाटो के सदस्य हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नाटो का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। वर्ष 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। नाटो कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल यानी सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। और यह नाटो के आर्टिकल 5 में बताया गया है। इस आर्टिकल को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। दोस्तों, अब जानेंगे नाटो की हिस्ट्री। साल 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, तो उस समय पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति बन गए थे। इस वजह से यूरोप में संभावित खतरे की संभावना बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग देशों ने एक संधि की। इस संधि को ब्रुसेल्स की संधि कहते हैं। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया था कि किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो यह सभी देश एक दूसरे को सामूहिक रूप से सैनिक सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया कि सामाजिक आर्थिक तौर पर भी यह एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बाद में अमेरिका अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए सोवियत संघ की घेराबंदी करने लगा, जिससे कि उसका प्रभाव खत्म किया जा सके। इसलिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 15 के तहत उत्तरी अटलांटिक संधि के एक प्रस्ताव की पेशकश की। इस संधि के अंतर्गत 1949 को दुनिया के 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, कनाडा, इटली और डेनमार्क जैसे देश शामिल थे। इसके अलावा शीत युद्ध से पहले स्पेन, पश्चिम जर्मनी, टर्की और यूनान ने भी इसकी सदस्यता ले ली थी। बाद में जब शीत युद्ध खत्म हो गया था, तब हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य भी इसमें शामिल हो गए थे। इस तरह से फिर 2004 में 7 और देशों ने इसकी सदस्यता ली और मौजूदा टाइम में इसके अब 30 सदस्य बन गए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि नाटो का उद्देश्य क्या है और इसे क्यों बनाया गया। इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकना था। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है।
वर्तमान और भविष्य के खतरे से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन यानी इनोवेशन एंड अडैप्टेशन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना, यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और जब संभव हो तो संकट को कम करने के लिए भी प्रयास करना। किसी भी सदस्य देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में निर्धारित प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर न करना भी इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना बल्कि संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को प्रोत्साहित करना भी है। समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों को रक्षा करने में मदद करना और आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करना, यह सब इसके उद्देश्य थे। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नाटो का वर्ग क्या है, ये कौन सा काम करता है। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करता है। यदि ये प्रयास विफल होता है तो उसे इस प्रकार के संकट प्रबंधन कार्यों को करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। नाटो का मुख्य कार्य सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाटो के अभियान और मिशन के बारे में। नाटो संकट प्रबंधन सैन्य अभियानों और मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। नाटो वर्तमान में अफगानिस्तान, कोसोवो और भूमध्य सागर में काम कर रहा है। नाटो ने अफगानिस्तान में गैर युद्ध मिशन, ISAF यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल, संकल्प सहायता मिशन यानी रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन जैसे कई सारे मिशन चलाए हैं। नाटो ने कोसोवो में शांति सहायता अभियान का नेतृत्व किया और कोसोवो फोर्स का गठन भी किया। इसी तरह नाटो ने अफ्रीका में भी कई सारे मिशन का नेतृत्व किया है। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। इसके पहले अमेरिका यह दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।